हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब। आज जो मैं टॉपिक है वो मैंने अपने दूसरे वीडियो में बता दिया था। जितने भी लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको पता होगा कि मैंने कहा था कि दूसरे वीडियो में स्पॉन्सरशिप वीज़ा के बारे में बताऊंगी, वर्क वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि अगर आप यूके हो, अगर आप सेटलमेंट लेना चाहते हो और यहाँ पे रह के काम करना चाहते हो तो आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और स्पॉन्सर्ड वीज़ा की क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि लोगों ने सुना है कि स्पॉन्सर्ड वीज़ा थोड़ा सा लेने में डिफ़िकल्ट होता है। वर्क वीज़ा दूसरी कंट्री की तरह कंपनी ने वीज़ा वर्क दे दिया तो आप वीज़ा फाइल कर सकते हो, ऐसा नहीं है यूके का सिस्टम। यूके का सिस्टम होता है कि यहाँ पे बोला जाता है स्पॉन्सरशिप मतलब कंपनी को, गवर्नमेंट को ये प्रूफ करना होगा कि कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बुला रही है और कंपनी को मार्केट रिसर्च दिखानी होती है 6 महीने की कि यूके में और यूरोपियन यूनियन में कंपनी को कहीं पे भी उस स्किल के लोग नहीं मिले। उन्होंने एडवर्टाइज किया था बट उनको लोग नहीं मिले लोकली, इसीलिए वो इंटरनेशनली बुला रहे। उस हिसाब का प्रूफ करना होता है। और स्पॉन्सरशिप लिस्टेड कंपनी भी होनी चाहिए। हर कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप वर्क वीज़ा नहीं दे सकती है क्योंकि कंपनी को अपने आप को स्पॉन्सरशिप लिस्टेड रजिस्टर करना होगा। और स्पॉन्सरशिप लिस्टेड रजिस्टर करने के लिए कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट्स और रूल एंड रेगुलेशन है कि कंपनी का इतना बजट होना चाहिए या इस इंडस्ट्री से होना चाहिए, वो आप यूके के साइट में देख सकते हो। बाकी जो अगर मैं हमारी बात करूँ, जितने भी यूके आने वाले लोग हैं सबको यही रहता है कि हमें नौकरी मिले और सेटलमेंट मिले, तो उन सब के रिलेटेड मैं बात करूँगी कि स्पॉन्सरशिप में एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि मार्केट लेवल रिसर्च करने के बाद ही वो लोग हमें बुला सकते हैं, जितने भी हम इंटरनेशनल लोग हैं उनको जॉब दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मेन बात स्पॉन्सरशिप में आपकी सैलरी रेंज की। आप किस प्रोफाइल में आ रहे हो उस प्रोफाइल के हिसाब से जो मिनिमम सैलरी तोका गया है गवर्नमेंट के तरफ से वो है 25,600। आपकी एनुअल सैलरी 25,600 से ऊपर होनी चाहिए। अगर पोजीशन आपको कोई भी मिल रही है जिसमें 24,000 आपकी सैलरी है और कंपनी स्पॉन्सरशिप करेगा करके, वो आप मत सोचो, क्योंकि सैलरी 25,600 तक होनी ही चाहिए, तब जाके आपको स्पॉन्सर मिल सकती है। उसके बाद कंपनी को हमें बुलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा भी पे करना होता। हर साल अराउंड 1,500 पाउंड कंपनी को गवर्नमेंट को पे करना होगा हमें यहाँ बुलाने के बाबत, हमें यहाँ जॉब देने के बाबत। और ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में शॉर्टेज है, जैसे डॉक्टर नर्स हो गए, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के वर्कर को बुलाने के लिए उनको कोई मार्केट रिसर्च नहीं करना होता है, कोई गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना होता है, इसलिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री डायरेक्टली यहाँ पे स्पॉन्सरशिप दे के बुला सकती है। पर बाकी जितने भी इंडस्ट्री है उनको मार्केट रिसर्च भी दिखानी होती है और हमें यहाँ पे जॉब देने के बाबत गवर्नमेंट को पैसा पे भी करना होता है। और इंडस्ट्री जैसे छोटी कोई इंडस्ट्री है, एक साइज़ होता है इंडस्ट्री का, लार्ज साइज, स्मॉल साइज। अगर कोई स्मॉल साइज इंडस्ट्री है तो वो अराउंड 700 पाउंड पे करेंगे। अगर वो एक बड़ी कंपनी है, बिग इंडस्ट्री में आती है, तो वो अराउंड 1,500 पाउंड पे करेंगे। तो जितना बड़ा, वैसे भी हर छोटे मोटे इंडस्ट्री लिस्टेड स्पॉन्सरशिप में होते भी नहीं है, और जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं वो होते हैं और वो ज़्यादा पे करना होता है उन्हें 1,500 पाउंड के आसपास। इस वजह से थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी यूरोपियन के काफ़ी लोग यहीं पे ऑलरेडी है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल में आ रहे हो। जैसे देखें यहाँ पे एक होता है कि शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट बोलते हैं। शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट होता है कि जितना भी यहाँ पे यूके मार्केट है वहाँ पे उन पढ़ाइयों का या उन जॉब स्किलों का शॉर्टेज है। जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर नर्स हो गए, टीचर्स हो गए, इनकी यहाँ पे शॉर्टेज है। अगर आप इन जो प्रोफाइल में काम करने के लिए आ रहे हो तो वहाँ उन प्रोफाइलों में वीज़ा मिलना थोड़ा सा आसान है। और आसान इसीलिए है क्योंकि आपको सैलरी रेंज उतनी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सैलरी रेंज अराउंड 30,000 गवर्नमेंट तो का है बट आपको मिलता 28,000 है, तो वो कैलकुलेशन ऐसे करो जैसे कि आपका मिनिमम वेज रेट के हिसाब से 80% बन रहा है। अगर आप 80% के आसपास फॉल करते हो तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। इस शॉर्ट ऑक्यूपेशन इसमें सिर्फ यही थोड़ा सा एक बेनिफिट है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम ही है। फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप का ये होता है, आपको वीज़ा मिलने के बाद जाके सेटलमेंट के लिए आप 6 ईयर्स में जाके अप्लाई कर सकते हो। मेजर जो यूके का सेटलमेंट प्रोसेस है ये स्पॉन्सरशिप वीज़ा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा में 5 साल तक रहते हो तो 6 ईयर्स में जाके आप ILR फाइल कर सकते हो। ILR मतलब होता है इंडेफिनाइट लीव टू रिमेन, वो एक PR ही है। फिर आपको 7th ईयर में जाके आपका यूके का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, तो 7वें साल में आप यूके के परमानेंट सिटीजन बन जाते हो विद पासपोर्ट। बट अगर आप स्पॉन्सर्ड वीज़ा में नहीं हो तो आपको यहाँ पे 10 साल तक रहा हुआ दिखाना पड़ेगा। फिर 11वें साल में जाके आप ILR फाइल करोगे और 12वीं साल में जाके आप पासपोर्ट फाइल करोगे, तो आप खुद सोचो कि वो कितना लंबा लेंथी प्रोसेस हो गया। और वो 10 साल तक यहाँ रहने के लिए भी आपको वीज़ा के रूट्स चूज करने होंगे, और वीज़ा के रूट्स और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। स्टडी वीज़ा में ही आपको 10 साल तक रहना होगा,
जिसमें आपके जितना भी आपका इनकम होगा सारा एक्सपेंस की तरफ पढ़ाई में ही आपका चला जाएगा, और जितने भी बाकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी लेते रहना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए लोग टियर 2 वीज़ा पे, यहाँ पे जो वर्क वीज़ा है उसको टियर 2 वीज़ा बोला जाता है, स्पॉन्सर्ड वीज़ा बोला जाता है। तो इसके पीछे ही लोग भागते रहते हैं, बट उसको लेने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। लोग इंडिया से भी कहते हैं कि लोग इंडिया से भी ट्राई करके यहाँ पे डायरेक्टली वीज़ा में आए होते हैं। तो ये कैसे मिलता है? ये मिलता है जो आप देखिएगा जितने भी लोग डायरेक्टली यहाँ आए होते हैं, या तो वो डॉक्टर या नर्सेज होते हैं, या तो वो इंजीनियर्स बैकग्राउंड से होते हैं। जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में ही ईजीली मिल जाता है। बाकी अगर आप किसी और प्रोफाइल में है तो वो और प्रोफाइल के लोग यहाँ पे भी बहुत भरे हुए हैं। सिर्फ यूके में नहीं, पूरा आप यूरोपियन यूनियन में भी ले लिए कि यूरोपियन यूनियन में भी उस प्रोफाइल में पढ़ाई किए हुए लोग होते हैं, उस पर काम करने वाले लोग होते हैं। तो इंटरनेशनली लोगों को क्यों बुलाएंगे? इंटरनेशनली लोगों को बुलाने के लिए आप में उतनी स्किल लेवल होना चाहिए, आपको वो पोजीशन होना चाहिए, तब जाके वीज़ा मिलने का चांसेस होते हैं। इसीलिए थोड़ा सा स्पॉन्सर्ड वीज़ा लेने में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें आपका मार्केट रिसर्च आ जाता है, आपको बुलाने का पैसा आ जाता है, फिर आपको उतनी सैलरी भी देनी पड़ती है, वो पोजीशन भी देनी पड़ती है। तो इस वजह से स्पॉन्सर्ड, हर कंपनी स्पॉन्सर्ड प्रोवाइड नहीं करते। इवन तो अगर आप उस कंपनी में काम भी कर रहे हो तब भी वो स्पॉन्सर नहीं प्रोवाइड करते। तो इसीलिए जब भी आप यूके आने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो यहीं पे जाके सेटलमेंट होगा करके प्लान कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ के आइएगा कि कितना रिस्क लेने के लिए आप रेडी हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि पहले आप आ जाओ और बाद में फिर आपको डिसीजन बदलना पड़े। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं वही बता रही हूँ जो एक्चुअल में फैक्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों को देखा हुआ है स्पॉन्सरशिप के लिए परेशान होते हुए। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि आपको जो एक्चुअल बोलते हैं ट्रूथ है उससे आपको पता ना चले, इसलिए मैंने आपको जो ट्रूथ है वो बताया। ऑल तो आप अपना आप पे भरोसा रखिए, आप में अगर वो स्किल है, आप में अगर वो हुनर है, तो आप कहीं पे भी आप फ्रूटफुल हो सकते हो। आपको जॉब प्रॉब्लम नहीं है, स्पॉन्सरशिप लेने में भी प्रॉब्लम नहीं है। वही है कि आप डिसाइड कर लेना। मैंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता था स्पॉन्सरशिप वीज़ा के बारे में, जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो चीज़ होता है, वो मैंने आपको बता दिया। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस बारे में दूसरे वीडियो में कुछ जानना है, इस बारे में कोई और क्वेश्चन है, तो मेरे साथ मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करिएगा। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम का आईडी मेरा alina.vista है, फिर मुझे लिंक्डइन में फॉलो करिएगा। मैं इतना वीडियो बनाती हूँ, जैसे मैंने अब बताया हुआ है कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करने में मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।